गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पर हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन ड्राइव किया था, V = E - IR। तो वहाँ पे हमने सेल को भी पता किया था कि सेल होता क्या है, ठीक है, करंट कैसे फ्लो करता है। और आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। देखो वैसे तो हमारे पास 3 टाइप बन जाएगी इसमें। सेल्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, या मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी आ जाता है, यानी सीरीज और पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन है। बट पहले हम सीरीज और पैरेलल करेंगे, उसके बाद हम मिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। या पहले मैं स्टार्ट करूंगी सिर्फ 2 सेल से, फिर उसको n सेल्स के लिए उसका रिलेशन हम नोट कर लेंगे। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, हमने 2 सेल कंसीडर किए जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। अभी मैं पहला केस क्या ले रही हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में कि फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल। इसका नेगेटिव कनेक्ट है सेकेंड वाले के पॉजिटिव के साथ। क्लियर है? मैंने मान लिया फर्स्ट सेल का ईएमएफ है E1, सेकेंड का है ईएमएफ E2। फर्स्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन नोट करते हैं। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट क्या रहेगा, सेम। करंट पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव से इनवर्ड, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो अगर पॉजिटिव से आई गया तो नेगेटिव से आई क्या होगा, एंटर करेगा। क्लोज सर्किट आप एज्यूम कर लेना, ठीक है, यानी जितना करंट आया उतना ही गया, या जितना गया उतना ही आया, यानी करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या है, हमें रिलेशन पता है जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF - I इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस। याद होगा या याद ना हो, लास्ट वीडियो देख लेना कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जब सर्किट क्या है, ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसमें से हमने कौन सा पोटेंशियल माइनस किया था, जो सेल के अक्रॉस करंट फ्लो होने पर फॉल हुआ था। ठीक है, उसको क्या किया था, माइनस किया था, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस था जो। तो V = E - IR, ये हमारा रिलेशन आया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अगर मैं इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी VAC कैलकुलेट करूँ तो वो क्या होगा, VA - VC, यही होगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और देखो, पहले हम एक सेल का लेते हैं। मान लो फॉर फर्स्ट सेल हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, VAB। मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनेगा, VA - VB, या फिर हम कह सकते हैं क्या बनेगा, E1 - I R1। E1 पर क्या है, यानी ये क्या है, VAB क्या है, ये पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पे जितना भी पोटेंशियल है उसका डिफरेंस है। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे कितना है, मैक्सिमम E1, नेगेटिव पे कितना बनेगा, I R1। तो हमारे पास क्या हो गया, E1 - I R1। सिमिलरली VBC क्या होगा हमारे पास, VB - VC, यानी E2 - IR2, यही बनेगा। क्लियर है? अब देखो मैंने कैलकुलेट करना है अब कंप्लीट पाथ के लिए, यानी अब मैंने क्या किया, ये तो अलग अलग सेल के लिए हमने कैलकुलेट किया, अब उनको जो कंबाइन किया हुआ है टोटल दोनों साइड सेल्स के कॉम्बिनेशन के बाद की बात कर रही हूँ मैं। यानी जब जैसे मान लो अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट सेल के इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, भाई ऐसा कुछ है जिसका इक्विवेलेंट EMF कितना है, EQ, और RQ क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ऐसे ही हम करेंगे। ये क्या है, A पॉइंट, ये है C, तो VAC क्या होगा, VA - VC,
सिंपल यही बनेगा। यानी अगर आप इसको आफ्टर सॉल्विंग दिस कॉम्बिनेशन अगर आप सर्किट बनाते हो तो यही बनेगा। तो हमारे पास क्या है, वी ए माइनस वी सी। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो कैंसिल ही हो जाना है। बट हाँ, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। अब क्या है, E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। देखो बच्चों, कई बुक्स में इस टॉपिक को किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व किया गया है, प्रूव किया गया है। बट अभी हम उस मेथड को क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि अभी हमने किरचॉफ्स लॉ किया ही नहीं है। हमारा इसके बाद टॉपिक आएगा सेकंड चैप्टर में, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके सेकंड चैप्टर में आता है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, हम वहाँ करेंगे। आप उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हमने नहीं किया तो इसलिए हम सीधा पोटेंशियल डिफरेंस के मेथड से कर रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2, इन दोनों में माइनस आई कॉमन आया, R1 प्लस R2। ये तो रिलेशन कब आया हमारे पास VAC का, जब मैंने इन दोनों सेल्स को मतलब अलग अलग सेपरेट इनके पोटेंशियल डिफरेंस को लिया, क्योंकि V भी मैंने मेंशन किया हुआ है, उसी के टर्म्स में लिया हुआ है। बट अगर मुझे एक सिंगल सेल, कोई भी एक सिंगल सेल जिसका EMF इन दोनों सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन को शो करता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को शो करता है, उसके लिए मुझे बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, उसके लिए हमारे पास रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट उठाएंगे हम E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। करंट तो सेम रहेगा, करंट तो वही रहेगा कि I करंट था हमारे पास, इसमें करंट तो डिवाइड नहीं होता, पोटेंशियल डिवाइड होता है ना। तो ये आ गया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यही बनेगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में EMF भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। यानी अगर हम n सेल्स के लिए जाएं तो n सेल्स के लिए हमारे पास क्या बनेगा, E1 E2 प्लस E3 अप टू En, और R इक्विवेलेंट क्या बनेगा हमारे पास, R1 R2 अप R3 अप टू Rn। ठीक है, अब इसी चीज को मैं मान लेती हूं फॉर द आइडेंटिकल सेल, फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स यानी हम क्या कर रहे हैं, इक्वल सेल्स ले रहे हैं। इक्वल सेल्स मीन्स जो हम n सेल्स ले रहे हैं सबका EMF इक्वल है और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है। लेकिन फिर क्या हुआ, इक्वल है लेकिन रिलेशन तो मतलब फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा। तो हमारे पास E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E प्लस E अप टू n टाइम्स। यानी अगर n सेल्स हैं तो n टाइम्स क्या होगा, उसका EMF ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट EMF क्या आएगा, NE क्या आएगा, NE। और R इक्विवेलेंट क्या बनेगा हमारे पास, सेम R प्लस अप टू n टाइम्स। दैट मीन्स इट बिकम्स NR। क्या बन जाएगा ये, NR। क्लियर है। तो इक्विवेलेंट के लिए हम ऐसे करेंगे। अब इसमें करंट कैलकुलेट करना हो तो करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी बात है, करंट कैलकुलेट करना हो तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, यानी NE बाय NR। तो क्या रहेगा, वही रहेगा जो एक सेल के अक्रॉस है, E बाय R, क्योंकि करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। हमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू किया है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले मैंने फर्स्ट सेल के थ्रू कैलकुलेट किया, सेकंड के कैलकुलेट किया, फिर उसके कंबाइंड कैलकुलेट करके उसमें वैल्यूज पुट किए। देन कंपेयर दैट इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इनका रिलेशन है उसके साथ हमने क्या किया है, कंपेयर किया। देन वी गेट E equivalent is equal to E1 E2 up to En and R equivalent is equal to R1 R2 up to Rn. And if all these cells are identical, means the EMF and internal resistance of these cells are equal, then
equivalent EMF becomes NE and equivalent resistance become NR. Is it clear? नोट करें। तो बच्चों हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में आया E इक्वलेंट, मैंने अभी बताया था E1, E2, E3 अप टू En, और R इक्वलेंट आया R1, R2 अप टू Rn। देखो मैंने अभी ये कहा था कि ये बनेगा NE/NR, वो एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंस है। तो जब हम इस सेल का सर्किट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे, है ना, यही बनेगा। तो E इक्वलेंट तो वो सारे सेल्स कंबाइंड होके क्या बन गए, NE बन जाएगा, ये क्या बना NR। बट सीरीज कॉम्बिनेशन है, टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा NR/R। तो हमारे पास करंट क्या आएगा NE/NR प्लस R। हाँ एक चीज हो सकती है यहाँ पर कि आपको देखना है NR और R के बीच में किसकी क्वांटिटी बड़ी है। अगर NR बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट, देन इट बिकम्स E/R। बट इफ NR इज वेरी वेरी लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन यू कैन नेग्लेक्ट NR, इंटरनल टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। क्लियर है? चलो अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना, सबको पता ही है। हमने रेजिस्टेंस तो किए हैं कॉम्बिनेशन के, कैपेसिटेंस भी कर चुके हैं और रेजिस्टेंस भी कर चुके हैं। हाँ जी, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो जी, हम क्या करते हैं, दो सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लेते हैं। इसका EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। मैंने अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ शो नहीं किया, आप ऐसे कर कर कुछ शो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, देखो अब इसमें हमें पता है करंट क्या रहेगा, डिवाइड हो जाएगा। I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, बन गया क्या I, विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना, ठीक है। अब देखो अब क्या है यहाँ पर हमारे पास दो पाथ बनते हैं। फर्स्ट क्या है, ये वाला B1 यानी फर्स्ट सेल के थ्रू है, सेकंड क्या है, सेकंड सेल के थ्रू है। अब अगर मैं फर्स्ट सेल, देखो ये तो हमें पता चल ही गया कि करंट डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में, तो I क्या होगा, I1 प्लस I2। अब मैं फॉर द फर्स्ट सेल जा रही हूँ, इक्वेशन बना रही हूँ फॉर फर्स्ट सेल। हमारे पास VAC क्या होगा, E1 माइनस I1 R1, V इज इक्वल टू E माइनस IR था, है ना। तो मान लो ये V है, तो V कितना हो जाएगा, V मान लेते हैं इसको, VAC को E1 माइनस I1 R1, यही बनेगा हमारे पास। यहाँ से हम I1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो I1 R1 कितना आया, E1 माइनस V। मेडिकल स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, उनकी इक्वेशन इधर से उधर जाती हुई चेंज हो जाती है। E1 माइनस V बाय R1, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जाते हैं सेकंड सेल के थ्रू, फॉर सेकंड सेल। अब हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो क्या बनेगा, E2 माइनस I2 R2। Then here I2 becomes E2 minus V by R2। अब इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट मीन्स E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। सेपरेट द टर्म्स, I is equal to E1 by R1 minus V by R1 plus E2 by R2 minus V by R2।
It becomes E1 by R1 plus E2 by R2 minus V1 by R1 plus 1 by R2। या तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, या फिर इसका ले लेते हैं हम कंप्लीट इक्वेशन, एलसीएम लो, क्या बनेगा R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2 बाय R1 R2, यही आएगा। हाँ जी यही आएगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें, क्योंकि हमें तो रिलेशन किसका पता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो V क्या बनेगा, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, है ना। तो हम इसको दे देते हैं अब इक्वेशन नंबर, नहीं अभी इसमें क्या करो, V कैलकुलेट करो, हमें V कैलकुलेट करना है। चलो जी, R1 R2 एलसीएम आ गया, तो ये क्या बना, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस R1 प्लस R2 V। अब ये इधर आ जाएगा, है ना, ये तो नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से आया E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 R2 इज इक्वल टू आई R1 R2। इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो ये बना V R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस आई R1 R2। इसको उधर डिवाइड करेंगे तो V क्या बना, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब नाउ कंपेयरिंग विद पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E इक्विवेलेंट बनेगा हमारे पास E1 R2 प्लस R2 E2 R1 बाय R1 प्लस R2, और हमारे पास R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R1 R2 R1 प्लस R2, यही बनेगा। चलो जी, यही बनेगा। इन इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर वहाँ से भी हम कंपेयर करें, इनको हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट हमारे पास क्या बनेगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, एलसीएम लेकर देखो यही इक्वेशन बनती है, वहाँ पे यही तो किया था हमने, ठीक है। और 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यानी यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास E इक्विवेलेंट क्या आया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल क्या आया, 1 रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। अब N के लिए, N सेल्स के लिए कैलकुलेट करना हो तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, पर ये नोट करो, चलो आइडेंटिकल का भी बताना है अभी। हाँ जी बच्चों, तो हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास E इक्विवेलेंट आता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, E3 बाय R3 अप टू En बाय Rn, N सेल्स के लिए किया है। और हमारे पास R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 1 बाय Rn। लेकिन अब हम करते हैं आइडेंटिकल सेल्स के लिए, किसके लिए, आइडेंटिकल सेल के लिए। आइडेंटिकल सेल के लिए जब हम करेंगे, हमने पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में n सेल्स कंसीडर किया था, अब m कर लेते हैं, सपोज करो, मर्जी आप n भी कर सकते हो, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए m किया है मैंने। जब m होंगे कॉम्बिनेशन में, ऐसे है ये जो सेल्स हैं m टाइम्स कनेक्ट किए गए हैं, है ना।
मैंने कहा आइडेंटिकल, तो ई है इनका, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर। तो क्या होगा देखो, इसमें करंट डिवाइड होता है, ईएमएफ तो सेम रहेगा, ई तो सेम रहेगा। दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आइडेंटिकल सेल्स का लोगे जो कि m टाइम्स है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका ई इक्विवेलेंट क्या रहेगा, ई ही रहेगा, सेम रहेगा। यानी कॉम्बिनेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ है, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल का जो ईएमएफ है उसी के इक्वल रहेगा। लेकिन आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, हाउ मैनी टाइम्स, m टाइम्स, m टाइम्स ऐड करना है, यानी ये क्या बनेगा m/r। तो r इक्विवेलेंट कितना बन गया हमारे पास, r/m। और अगर मैं सर्किट कंप्लीट करूँ, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे लाइक इन सीरीज कॉम्बिनेशन r, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, टोटल रेजिस्टेंस हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता है r/m है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल R प्लस r/m। तो करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू E/R प्लस r/m। दैट मीन्स ME ओवर R प्लस MR, ये हमारे पास क्या होगा, करंट फॉर द n आइडेंटिकल सेल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, वही यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ बता रही हूँ मैं। आपने ये देखना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है MR से या इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। क्लियर है, समझ आया ये। अब हम करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पहले नोट करें। हाँ जी बच्चों, अब देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसके अंदर कुछ सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं, कुछ सेल्स क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास n सेल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी n टाइम्स, ठीक है। और m जो है ऐसे, वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी रो और कॉलम में हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, m मल्टीप्लाई n लेते हो आप जैसे। ये है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। सिंपल सी बात है, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे, मैंने मान लिया इसका EMF ER, यानी हमने क्या लिया है, आइडेंटिकल सेल्स लिए हैं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन E इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आएगा, n टाइम्स है, n सेल्स हैं, तो क्या बनेगा NE, और R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, NR। वेरी सिंपल है ना। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, EMF क्या रहेगा, सेम, उसमें तो चेंज नहीं होता। और कितना है, NE है, तो कितना बन जाएगा, NE ही रहेगा। बट R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R 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 को हम कितने टाइम्स कर रहे हैं, m टाइम्स, यानी m ओवर NR। तो R इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास, NR/m। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बना, टोटल रेजिस्टेंस बना हमारे पास NR/m प्लस R, ठीक है। तो करंट कितना आएगा, NR, NE ओवर NR/m प्लस R, यानी MNE ओवर NR प्लस MR। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट की वैल्यू। सॉरी, दोनों R लिख दिए मैंने। ये है हमारे पास NR, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार
कि फाइंड करो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कितना लगाएं कि इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करे। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये। पहले ये नोट कर लें, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है वो। हाँ जी, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस in mixed grouping of cells when maximum current can be drawn। मैक्सिमम करंट क्या करे, फ्लो करे। ठीक है, तो अभी हमने मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट कितना फाइंड किया था, MNE/MR प्लस NR, यही किया था। अब देखो करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये क्या होगी, मिनिमम। दैट मीन्स I will be maximum when MR plus NR is minimum। मिनिमम यानी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 0, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इक्वेशन को MR² माइनस प्लस NR² प्लस 2 रूट MNR A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस 2 MNR इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा, इंटरनल रेजिस्टेंस गायब रहा, नोट कर लेना, है ना। A² प्लस B² प्लस 2AB या माइनस 2AB, कुछ ना कुछ इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास ये बनेगा MR² प्लस रूट NR² माइनस 2, इसको ऐसे लिख दूँ, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ना, माइनस वाले को पहले लिखा है, प्लस वाले को मैंने बाद में लिखा है। अब इसको लिख देते हैं A-B² रूट MR माइनस रूट NR², A-B²। अब ये तो क्या मिनिमम होगा, प्लस में कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड होगी, ये हो सकता है मिनिमम। और इसका मिनिमम होने का मतलब क्या है, 0। स्क्वायर रूट लेंगे ये आएगा, इक्वल रख देंगे उधर लेके जाएंगे प्लस आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो क्या बना है, MR इज इक्वल टू NR। तो हमारे पास R कितना आया, NR/M। अब याद करो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना फाइंड किया था, NR/M ही तो कैलकुलेट किया था। हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट क्या आया था, M/NR ना, जब उल्टा किया था क्या बना था, NR/M। तो यानी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तब करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा। यानी करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब वो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तब क्या होगा, वो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। नोट करेंगे, देखो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन क्या है कि 12 सेल्स दिए हुए हैं, हर एक का EMF 1.5 वोल्ट है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसका है 0.5 ओम। उसको ऐसे अरेंज किया है, M रोज़ हैं जिसमें N सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं। वो कह रहा है कि M और N की वैल्यू फाइंड करो जिसमें कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम करंट फ्लो करे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 1.5 ओम। तो देखो अभी हमने मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन फाइंड की थी,
मैक्सिमम करंट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या बने थे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, NR/M। अब इसने खुद कहा है कि 12 सेल्स है, कितने हैं, 12 हैं, तो टोटल 12 है, ये तो नहीं कहा एक एक उसमें रो में है या कॉलम में है, यानी M × N कितने हैं हमारे पास, 12 है। तो यहाँ से M कितना बन जाएगा, 12/N, एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब R कितना दिया हुआ है हमें, 1.5 ओम। N कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0.5, M कितना बना, 12/N, तो 0.5 N²/12, यानी N² कितना बना हमारे पास, 1.5 × 12/0.5, कैंसल, 336 N²। तो N कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, माइनस को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो यानी N कितना आ गया हमारे पास, 6। जब N 6 है तो M कितना आएगा, 2। N कितना है, 6 है, और M कितना आएगा, 2। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन कम्बिनेशन के और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहीं तक का आप कवर करें, अपना टॉपिक क्लियर करें, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो आप भी अपना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकें, ताकि आप भी कॉन्सेप्ट लगाना सीखें। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चे।